ये है ऐसे प्लेन क्रैश की दास्तान जिसके मुसाफिर -30 डिग्री के टेम्परेचर में 72 दिन जिंदगी के लिए लड़ते रहे। आखिर इस दिन हुआ क्या था, आइए इसकी मुकम्मल तफसील जानते हैं। ये 12 अक्टूबर 1972 का दिन था। यूरुग्वाइन एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 सैंटियागो के लिए निकलती है। इसमें रग्बी गेम के प्लेयर्स थे, साथ उनकी फैमिलीज़ और कुछ क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे, जिनकी टोटल तादाद 45 थी। फ़्लाइट में मौजूद लोग सामने नज़र आने वाले बादल और नीचे बर्फ़ानी पहाड़ों को देख के लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे कि अचानक फ़्लाइट अपना तवाज़ुन खो देती है। ये मौसम की ख़राबी थी जिसकी वजह से सफ़र तय करना नामुमकिन हो गया था। पायलट ने समझदारी का मुजाहरा किया और फ़्लाइट को 1 नाइट स्टे के लिए अर्जेंटीना के मेंडोजा सिटी में उतार दिया। अगले दिन 13 अक्टूबर को मौसम कुछ साफ था तो पायलट ने दोबारा फ़्लाइट को मंजिल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। मगर किसको खबर थी, आज की फ़्लाइट उनके लिए ऐसी तबाही ला रही है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये जहाज़ बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। सैंटियागो पहुंचने के लिए उनको एंडेस माउंटेन को क्रॉस करना था। एंडेस दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और कोहे हिमालय के बाद बुलंद तरीन पहाड़ियाँ भी यहाँ ही मौजूद हैं। अब जहाज़ ने जैसे ही माउंटेन्स को क्रॉस करना शुरू किया तो सर्दी की शिद्दत और मौसम की ख़राबी की वजह से पायलट को रास्ता नज़र आना बंद हो गया। कुछ देर बाद अचानक सामने से बादल हटे तो पायलट के उसान खता हो गए क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी चट्टान थी। पायलट ने जहाज़ को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है। जहाज़ की टेल उस पहाड़ी के साथ टकरा चुकी थी। पिछले वाली सीट्स पे बैठे लोग टकराव के पहले झटके में ही नीचे पहाड़ियों पे गिरकर हमेशा की नींद सो गए। जहाज़ का बाकी अगला हिस्सा पहाड़ियों के दरमियान स्लाइड करता हुआ एक पॉइंट पे आकर रुक गया। इस क्रैश के होते ही 12 पैसेंजर्स की जान जा चुकी थी। पीछे बचते हैं 33 लोग जिनमें से अक्सर बुरी तरह जख्मी थे। और अब शुरू होती है इन पैसेंजर्स के सर्वाइवल की अनबिलीवेबल दास्तान। चूँकि इनका राब्ता कंट्रोल टावर से बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो राब्ता कट ऑफ होने की वजह से 4 जेट सर्च ऑपरेशन के लिए निकले। बहुत ढूंढने के बाद भी किसी तरह का सुराग नहीं मिल पाया। अगले दिन यूरुग्वाई, चिली और अर्जेंटीना की टीम ने मिलकर 11 जेट के साथ सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब हो ये रहा था कि जहां प्लेन क्रैश हुआ था उसके ऊपर से जेट्स बार बार गुजरते मगर नीचे इतने सारे लोग उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। जब भी वो गुजरते तो पैसेंजर्स उनको आवाज़ें देते, हत्ता कि उन्होंने गिरे हुए एरोप्लेन पे SOS भी लिखा। जब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो पैसेंजर्स ने सारे बैग्स को इकट्ठा करके बड़ा सारा क्रॉस भी बनाया लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम होती रही। इंतज़ार में कि कोई मदद को आएगा काफ़ी दिन गुजर चुके थे, हत्ता कि अब सर्च ऑपरेशन वाले जेट्स दिखाई देना भी बंद हो गए। पैसेंजर्स खुद को जिंदा रखने के लिए बचा कुचा सामान खाते और जहाज़ के अंदर मौजूद सामान से खुद को डाम कर वक्त गुजारते। एक दिन प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को एक रेडियो मिलता है। ये 1 वे कम्युनिकेशन रेडियो था जिससे सिर्फ दूसरे की बात ही सुनी जा सकती थी। लेकिन इस रेडियो ने उम्मीद की बजाय एक ऐसी खबर दी जिसके सुनते ही सारे पैसेंजर्स जिंदगी की उम्मीद हार गए। खबर ये थी कि बहुत ढूंढने के बाद जब फ्लाइट 571 का कोई पता नहीं चला तो 21 अक्टूबर को ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोककर सबको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब तो पीछे कोई रास्ता नहीं बचा था, खाना भी खत्म हो गया था और जख्मियों का दर्द से बुरा हाल था। -30 सेल्सियस के इस टेम्परेचर में अब मौत का इंतज़ार ही बाकी बचा था।
इस कठिन वक्त और जख्मियों की बुरी हालत में एक मुसीबत और आ जाती है। ये था बर्फ का एक तोदा जो पैसेंजर पे आ गिरता है। इस खतरनाक बर्फ के तोदे ने मजीद 14 लोगों की जान ले ली और अब 33 में से सिर्फ 19 लोग ही बाकी बचे थे। ये 19 लोग इस सर्दी का मुकाबला करते रहे, लेकिन अब बर्फ में फंसे 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। साथ ही जिंदा लोगों का खाना भी मुकम्मल ख़त्म हो गया था और सामने पड़ी थी सिर्फ इंसानी लाशें। अब उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या इंसानी गोश्त खाने का स्टेप ले लिया जाए या बेबसी के साथ मौत का इंतज़ार किया जाए। पहले तो 2 दिन सर्वाइवर्स में ये हिम्मत ना पड़ी, मगर फिर उन्होंने ज़िंदगी की उम्मीद के सहारे ये कदम भी उठा लिया। कैसा ही वो खौफनाक लम्हा होगा जब आपको मजबूरन अपनी ज़िंदगी के लिए अपने सामने मरे हुए रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का गोश्त खाना पड़े। वक्त तो अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, मगर साथ मुसीबतों को भी ला रहा था। ये 11 दिसंबर का दिन था। एक और बर्फ़ का तोदा पहाड़ी से आता हुआ प्लेन पे आ गिरा। इस बार तो बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि प्लेन कई फीट बर्फ़ के नीचे धंस गया। अब तो ऐसे लग रहा था कि कोई ज़िंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ मुख्तलिफ था और अभी भी पीछे 16 लोग बाकी बच गए। अब ये थे असल वो 16 लोग जिनकी जान बच जाती है। हुआ ऐसे कि अब 2 माह तक का अरसा बीत चुका था। इसके बाद ये फैसला हुआ कि इस सख्त सर्दी में बैठने की बजाय किसी आबादी वाले इलाके को तलाश किया जाए ताकि बाकी लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि अब ये वाहिद रास्ता बचा था जिंदगी की आखिरी उम्मीद का। इन 16 में से 3 लोग इस सफ़र पे निकल जाते हैं। 3 दिन मुसलसल पैदल चलने के बाद वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो सामने नजर आते हैं सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़। इन तीनों में से एक शख्स खाने की कमी की वजह से वापस क्रैश वाली जगह पे चले जाता है। अब बचते हैं पीछे 2 सर्वाइवर्स जिनका नाम पराडो और कनेसा था। इन दोनों का थकावट से बुरा हाल हो चुका था। मजीद ये कि इनके पास पानी भी मौजूद नहीं था। ये अपना सफ़र जारी रखते हैं। 9 दिन मुसलसल चलने के बाद उन्हें एक नदी नज़र आती है। ये था इनाम उस उम्मीद का जिसके सहारे ये यहाँ तक पहुँचे थे। जब वो पानी पी रहे थे तो प्राडो को नदी के पार एक घुड़सवार नज़र आया। वो उसे खुशी के मारे आवाज़ें देना शुरू हो जाते हैं। चूँकि नदी के शोर से आवाज़ उस तक नहीं पहुँच रही थी, वो शख्स इशारे से कहता है कि मैं कल दोबारा आऊँगा, और वादे के मुताबिक वो कल दोबारा आता है और अपने साथ पेन और कागज़ भी लेकर आता है और पत्थर में बांधकर उनकी जानिब फेंकता है। प्राडो और कनेसा उस पे सारी सूरत हाल लिखते हैं। इस वाक़े की खबर जिस तक भी पहुंचती है उसके लिए ये यकीन करना नामुमकिन था। आखिर 72 दिन तक कैसे कोई बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। आखिरकार 22 दिसंबर 1972 को 3 हेली प्राडो और कनेसा की निशानदेही से क्रैश वाली जगह पे पहुंचते हैं और 72 दिन की दर्दनाक तकलीफ सहने वाले उन 16 सर्वाइवर्स को बचा लिया जाता है। ये है फ्लाइट 571 की मुकम्मल डिटेल, जिसको हमने बहुत आसान बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।